हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, सनड्रेक्स ऑयल कंपनी लिमिटेड की ओर से गाइस इस आईपीओ का आज अपकमिंग आईपीओ ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करिए या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 22 दिसंबर आज के दिन ओपन हो रहा है, 24 दिसंबर क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 81 to 86 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 1600 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ, बुक बिल्ट आईपीओ है, एनएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होने जा रहा है। इशू साइज है 32.25 करोड़ का, 37.5 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। सनफ्लावर ब्रोकिंग इसके मार्केट मेकर है। अलॉटमेंट डेट 26 दिसंबर का, 29 दिसंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा और 30 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। और अगर हम बात करेंगे इस रिजर्वेशन का, तो ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी 2% ओनली ऑफर दिया गया। बिग एचएनआई 24.8%, स्मॉल एचएनआई 12.4% और रिटेल में 55.7% का ऑफर दी गई है। और रिटेल में ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3200 शेयर्स मिलेंगे, 2.7 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अगर हम बात करें इस कंपनी के जीएमपी को लेकर, तो कंपनी का जीएमपी 0 रुपीज का, विच मीन कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकती है। बिजनेस 2010 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि कंपनी जो है हाई परफॉर्मेंस इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट्स, ग्रीजेस और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स का, जो कि इंडिया में और नेबरिंग कंट्रीज, मतलब इंडिया के पड़ोसी देश जो है नेबर कंट्रीज, इसमें कंपनी सर्व कर रहा है, जो कि मैन्युफैक्चर और होलसेलर बन चुका है। कंपनी होलसेल करती है और मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंक्लूड है इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स, ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट्स और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स को ब्रांड के अंडर और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, और ब्रांड के अंदर प्रोडक्ट्स को क्रिएट करता है, मतलब मैन्युफैक्चर करती है। और इस सर्विसेज में इंक्लूड है टोल ब्लेंडिंग और कॉन्ट्रैक्ट पैकेजिंग। और कंपनी जो है लेबलिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जिससे कंपनी जो है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को ब्रांड नेम के साथ मार्केट और सेल कर सके। और अगर हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में गाइस हाइड्रोलिक ऑयल, गियर ऑयल, मल्टीग्रेड एंड मोनोग्रेड डीजल इंजन ऑयल, ट्रांसफार्मर ऑयल, रस्ट प्रिवेंटिव ऑयल और रेफ्रिजरेशन ऑयल, ये सभी तरह की प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में है। 30 जून के अकॉर्डिंग 73 एम्प्लॉइज अलग अलग डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयड थे। तो ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो है B2B मॉडल पर ऑयल प्राइमरी जो है B2B मॉडल पर इंडस्ट्रियल और मतलब कि ऑयल वगैरह कंपनी लुब्रिकेंट्स अदर इंडस्ट्रियल ऑयल जो है सो होलसेलिंग और मैन्युफैक्चरिंग करता है। अगर हम इसके फाइनेंशियल की बात करेंगे, देखिए कंपनी का एसेट्स है 40.2 करोड़ का, नेटवर्थ 17.2 करोड़ का, रिजर्व 7.5 करोड़ का, डेट है 17.1 करोड़ का। रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 27.8 करोड़ का रेवेन्यू, 40 लाख का प्रॉफिट। 24 में 49 करोड़ का रेवेन्यू, 2.5 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 69 करोड़ का रेवेन्यू, 5.4 करोड़ का प्रॉफिट। फर्स्ट क्वार्टर में 19.2 करोड़ का रेवेन्यू, 1.9 करोड़ का प्रॉफिट है। 25 में 41% का रेवेन्यू, 112% का प्रॉफिट इंक्रीज किया। मतलब कंपनी का टॉप एंड बॉटम लाइन में अगर देखा जाए ना, तो ग्रोथ है। यहाँ पे अगर देखिए तो ग्रोथ करता हुआ नजर आ रहा है, स्टेबल ग्रोथ है। लेकिन 25 के जो बॉटम लाइन है, जो कि प्री आईपीओ ईयर बोलते हैं हम लोग इसको, 25 को क्या बोलते हैं, प्री आईपीओ ईयर, क्योंकि 26 फाइनेंशियल चल रहा है इस वजह से। जो कि अगर देखा जाए तो सडन सर्ज देखने को मिल रहा है, सडन ग्रोथ देखने को मिल रहा है, उछाल देखने को मिल रही है, जंप देखने को मिल रहा है, जो कि सरप्राइजेस है। मतलब कि सभी तरह की फाइनेंशियल में इसमें देखिए सरप्राइजेस देखने को मिल रहा है, सरप्राइज किया है। ROE/RONW 35.6% का, RO से 27% का, डेट टू इक्विटी 1.14 टाइम, PAT EBITDA मार्जिन 8.1 और 13.7%, PB और P रेशियो 5.4 और 10.7 टाइम्स का देखने को मिल रही है। तो प्राइस बैंड जो रखा गया फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग, रेशियोज के अकॉर्डिंग एग्रेसिव, बहुत ज्यादा प्राइस रखी गई है आईपीओ का। प्रोमोटर की बात करें, मिस्टर महेश सोनथालिया, मिस्टर शशांक सोनथालिया और मिस्टर अमन सोनथालिया प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 100% का है। अब अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव को लेकर, तो वर्किंग कैपिटल एक्सपेंस, कैपेक्स, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और ऑफर रिलेटेड एक्सपेंस को मीट करना चाहता है। कुछ सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन उसका रिपेमेंट करना चाहती है, जिसके लिए फंडिंग लेकर आया है, ये आईपीओ लेकर आई है, इसमें फंडिंग यूटिलाइज करेगा। अब अगर हम बात करेंगे जिसमें फाइनल, अगर हम इसके कॉम्पिटिटर की बात करें, तो गाइज अरेबियन पेट्रोलियम इसके कॉम्पिटिटर है, सेम बिजनेस करता है। अब इसके हम लोग स्वॉट की बात करते हैं। देखिए फाइनल डिसीजन स्वॉट में आपको मालूम चलेगा लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए। स्ट्रेंथ में इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स और जो कंपनी अलग अलग सेगमेंट में कंपनी मैन्युफैक्चर अलग अलग तरह की प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है, जो कि अलग अलग इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव कस्टमर्स दोनों को कैटर कर रहा है, जो कि इसका एक स्ट्रेंथ है।
और खुद का इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, मतलब कि मीनिंगफुल प्रोडक्शन कैपेसिटी और क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट एफिशिएंसी को इनेबल कर रही है। और रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ रिसेंट ईयर्स में डिमॉन्स्ट्रेट देखने को मिल रहा है, जिससे स्केल और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर रही है, इंडिकेट किया है। और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, टोल ब्लेंडिंग, प्राइवेट लेवल सर्विसेज जो कि ऑफर करता है, जिससे रेवेन्यू जो है ओन ब्रांड सेल्स के अलावा रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई कर रही है। स्ट्रैटेजिक लोकेशन है रिफाइनिंग हब्स और पोर्ट्स के आसपास, जिससे रॉ मटेरियल सोर्सिंग और लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को सपोर्ट करता है। और जो वीकनेस है एसएमई स्केल होने के कारण ऑपरेट जो हो रहा है, इसके कारण गाइज एक बहुत बड़ा कम मतलब कि कंपटीशन है लार्ज नेशनल और मल्टीनेशनल लुब्रिकेंट्स मैन्युफैक्चरर से। और डिमांड जो है ये लिंक्ड है इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव साइकिल्स पर। रेवेन्यू सेंसिटिव है, इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण जो रेवेन्यू सेंसिटिव बनता हुआ नजर आ रही है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है इन्वेंट्री और रिसीवेबल साइकिल्स के साथ है। ब्रांड विजिबिलिटी जो है लिमिटेड है, अगर हम स्टैब्लिश लुब्रिकेंट ब्रांड्स जिसका स्ट्रॉन्ग रिटेल प्रेजेंस है इससे कंपेयर करें तो। अपॉर्चुनिटी में अगर देखिएगा तो डिमांड जो है लुब्रिकेंट्स और ग्रीसेस का इंक्रीज कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के द्वारा, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी और ऑटोमोटिव यूजेस के द्वारा। और आउटसोर्सिंग ट्रेंड जो है सो ग्रो कर रहा है टोल ब्लेंडिंग और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का, जिससे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को इंप्रूव कर सकता है। हायर मार्जिन स्पेशलिटी लुब्रिकेंट्स और इंडस्ट्रियल फ्लूइड्स में एक्सपैंड कर रही है। आईपीओ प्रोसेस जो ऑब्जेक्टिव है, इससे क्या होगा, कंपनी के एक्सपेंशन, ऑपरेशनल एक्सपेंशन कंपनी करेगा। थ्रेड में अगर देखा जाए तो क्रूड ऑयल और बेस ऑयल प्राइसेस में वोलेटिलिटी होता है, जिससे मार्जिन इफेक्ट इंपैक्ट कर सकता है। अगर कॉस्ट इंक्रीज, अगर कॉस्ट इंक्रीज होता है और इसको पास डाउन नहीं करता है तो कंपनी पास डाउन नहीं करता है तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है, जिसका वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग स्ट्रेंथ के साथ जो कि लार्ज लुब्रिकेंट कंपनी है, इससे कंपटीशन बहुत बड़ी देखने को मिल रहा है। रेगुलेटरी और एनवायरमेंटल कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट है, जिससे कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। एसएमई लिस्टिंग रिस्क है, जो कि लोअर लिक्विडिटी और हायर शेयर प्राइस वोलेटिलिटी के कारण साथ पोस्ट लिस्टिंग। पीयर कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो लार्ज लुब्रिकेंट ग्रीजेस से कंपेयर करें तो एक स्मॉल बहुत छोटी कंपनी लेकिन फ्लेक्सिबल है और फोकस्ड है बी2बी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और रीजनल डिमांड पर। और अगर हम अनऑर्गेनाइज्ड और वेरी स्मॉल लुब्रिकेंट प्रोसेसर से कंपेयर करेंगे तो स्ट्रक्चर्ड मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट डाइवर्सिटी और कॉम्प्लायंस से बेनिफिट मिल रहा है। इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ जो है मैन्युफैक्चरिंग लेड एसएमई लुब्रिकेंट कंपनी है, जो कि अपसाइड डिपेंड करता है डिमांड ग्रोथ और एग्जीक्यूशन पर, लेकिन रिस्क भी बहुत बड़ा है। कब? जब कमोडिटी प्राइस वोलेटिलिटी जो कि मेन होता है और कंपटीशन रिस्की इसके कारण बहुत ज्यादा है। जीएमपी 0 रुपीज का, विच मीन कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। देखिए ओवरऑल ये आईपीओ जो है ना रिस्की आईपीओ, तो अगर आप जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा आप अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।